अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाई टेक न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। एनडीए की इत्तेहादी जमात जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने अहम बयान देते हुए कहा है कि यकसा सिविल कोड यूसीसी पर हमारा मौक़िफ़ भी वही है। जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी और तर्जुमान केसी त्यागी ने कहा है कि तब भी हमने कहा था कि इस मामले पर तमाम मुत्तलक़ीन यानी स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। केसी त्यागी ने कहा, हमने तब भी कहा था कि तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना है और इस मामले पर उनके ख्यालात को समझने की जरूरत है। यूसीसी पर नीतीश कुमार ने लॉ कमीशन के चेयरमैन को खत लिखकर कहा था कि हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इस पर वसी बहस की जरूरत है। अग्निवीर स्कीम का जिक्र करते हुए केसी त्यागी ने कहा है कि अग्निवीर स्कीम की काफी मुखालिफत हुई थी और इसका असर इंतखाबात में भी देखा गया। इस पर नजरसानी की जरूरत है। अग्निवीर स्कीम को एक नए अंदाज में सोचने की जरूरत है। फौज में सिक्योरिटी एहलकार तैनात थे और जब अग्निवीर स्कीम आई तो एक बड़े तबके में बेइत्मीनानी फैल गई। मेरा मानना है कि इंतखाबात में उनके खानदान वालों ने भी एहतजाज किया था, इसलिए आज इस पर नए अंदाज में बहस करने की जरूरत है। लोकसभा इंतखाबात में तमाम हुर्बे आजमाने के बाद भी बीजेपी को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। वो अक्सरियत के निशान तक नहीं पहुंच सकी और उसे सिर्फ 240 निशस्तें हासिल हुई। एनडीए को 293 सीटें मिली जबकि इंडिया इत्तेहाद को 233 सीटें मिली। इस सब के दरमियान जिन लीडरों ने इंतखाबात से पहले पाला बदलने वाले लीडरान का चर्चा हो रहा है, ये लीडर या तो बीजेपी में शामिल हुए या दूसरी पार्टियों में चले गए। इनमें से कई लीडरों ने इलेक्शन भी लड़ा। ऐसे में सवाल ये है कि पार्टियां बदलकर इलेक्शन लड़ने वाले कितने लीडर जीते और कितने को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। इंतखाबात से कबल जिन लीडरान ने अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में शमूलियत इख्तियार की, उनमें बेशतर वो थे जिन पर सीबीआई, महकमे इनकम टैक्स और ईडी ने कार्रवाई की थी। रिपोर्ट के मुताबिक 13 में से 8 लीडरान बीजेपी में शामिल हुए थे। कांग्रेस से 7 और तृणमूल कांग्रेस से 1, झारखंड विकास पार्टी और पीईपी से 2 ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। इंतखाबात से कबल जिन लीडरों ने अपनी पार्टी बदली, उनमें महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे धड़े की यामिनी जाधव, मगरबी बंगाल में बीजेपी के तापस राय, झारखंड में कांग्रेस के प्रदीप यादव, राजस्थान में बीजेपी के ज्योति मुर्दा जैसे नाम शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी से इलेक्शन जीतकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के टिकट पर पार्लियामेंट पहुंचने वाले किशोरी लाल शर्मा की बेटी अंजलि ने अपने वालिद की जीत पर रद्दमल का इजहार किया। अंजलि ने कहा है कि नौकर, चपरासी, प्राकसी, चौंटी, कुछ भी बोलो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर बता रहे हैं, रिजल्ट आपको बता रहे हैं। उन्होंने जो भी कहा उनके खिलाफ गया। स्मृति पर तंज करते हुए अंजलि ने कहा कि साबिक रुकन पार्लियामेंट ने प्रियंका गांधी वाड्रा की जो नकल उतारी थी वो बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। इस सवाल के जवाब में कि स्मृति आगे क्या करेंगी, अंजलि ने कहा कि हम इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे कि स्मृति आगे क्या करेंगी, ये उनका फैसला होगा। किशोरी लाल की बेटी ने कहा कि हमारी तवज्जो खवातीन, किसानों और नौजवानों के इंसाफ पर मरकूज रहेगी। अमेठी और रायबरेली हमेशा से हमारा खानदान रहा। राजस्थान के दौसा में बुध जुमेरात की दरमियानी शब असेंबली में अपोजिशन लीडर टीकाराम जूली की गाड़ी को हादसा पेश आया। इस हादसे में उनके बाएं हाथ में मामूली फ्रैक्चर हुआ, हालांकि एयर बैग नस्ब होने की वजह से उनकी जान बच गई। टीकाराम जूली ने बताया कि यह हादसा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भंडारेज इंटरचेंज कट से 5 किलोमीटर पहले पेश आया। यह हादसा एक नील गाय के अचानक कार के सामने आने की वजह से पेश आया। दौसा के जिले कलेक्टर देवेंद्र कुमार यादव ने बताया कि जूली को जिले अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसके बाएं हाथ पर प्लास्टर लगाकर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। अब वो बिल्कुल ठीक हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 119 में एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में आग लगने का वाकया पेश आया है। फायर डिपार्टमेंट के हुकाम ने बताया कि नोएडा में एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के बुलंद व बाला टावर की 17वें मंजिल पर वाक़ एक अपार्टमेंट में आग भड़क उठी। आग लगने के बाद मौके पर कोहराम मच गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर काफी कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया। नोएडा के फायर डिपार्टमेंट के हुकाम के मुताबिक आग पर काबू पाने तक समाज के लोगों में खौफ व हिरास था। उन्होंने कहा कि सेक्टर 119 में
एल्डेको सोसाइटी में रात 8 बजे के करीब आग लगने से किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं। नोएडा पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि आग फ्लैट में एयर कंडीशनर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और पूरी बालकनी में फैल गई। आसाम में सैलाब की सूरत हाल बेहतर हुई, लेकिन एक और शख्स डूबने से मर गया, जबकि 8 अजला में तकरीबन 2.5 लाख लोग अब भी सैलाब से नबरदाज़मा हैं। ये इत्तला एक सरकारी बुलेटिन में दी गई है। आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की रोजाना सैलाब की रिपोर्ट के मुताबिक काछर जिले के कटिगोरा रेवेन्यू सर्कल में एक शख्स की मौत हो गई। इसके साथ इस साल सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और तूफान में जाने गंवाने वालों की मजमूई तादाद 34 होगी। काछर, देमा, हसाओ, हिलाकुंडी, होजाई, मगरबी कार्बी, इंगलोंग, करीमगंज, मोरीगांव और नागांव अजला में सैलाब से तकरीबन 2,47,000 लोग मुतासिर हुए हैं। ASDMA ने कहा है कि नागांव सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, जहां 1,04,000 से ज्यादा लोग मुतासिर हुए। इसके बाद कछार में तकरीबन 65,000 और होजाई में तकरीबन 18,500 लोग मुतासिर हैं। लोकसभा इंतखाबात के दौरान उत्तर प्रदेश में इंडिया इत्तेहाद ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 80 में से 43 सीटें अपने नाम कर ली। वहीं बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो सिर्फ 33 नशस्तों तक महदूद रह गई। नताइज के बाद कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पार्टी के लीडरों और कारकुनों के नाम एक जज्बाती पैगाम जारी किया। प्रियंका गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, यूपी कांग्रेस के अपने तमाम साथियों को मेरा सलाम। मैंने आपको धूप और गर्द व गुबार में मेहनत करते देखा। आप झुके नहीं, आप रुके नहीं। आपने मुश्किल से मुश्किल वक्त में लड़ने का हौसला दिखाया। आप पर तशद्दुद किया गया, आप पर झूठे मुकदमात लगाए गए, आपको जेल में डाला गया, आपको बार बार नजरबंद किया गया, लेकिन आप खौफजदा नहीं हुए। डर के मारे कई लीडर निकल गए, आप डटे रहे। कांग्रेस ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में महाराष्ट्र में बीजेपी को जबरदस्त झटका लगने के बाद रियासत के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की पेशकश ड्रामा के सिवा कुछ नहीं। रियासती कांग्रेस के तर्जुमान अतुल लोंडे ने कहा है कि फडणवीस एक गैर आईनी हुकूमत चला रहे हैं और उन्होंने खुलेआम कहा है कि वो दोनों पार्टियों को तोड़कर इख्तिदार में वापस आए हैं। लोंडे ने एक बयान में कहा है कि फडणवीस की इस्तीफे की ख्वाहिश महज ड्रामा है। सरकारी मिशनरी का इस्तेमाल करते हुए फडणवीस ने शिवसेना और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से अलग होने वाले धड़ों को बुनियादी पार्टी का इंतखाबी निशान और नाम दिया, लेकिन अब लोगों ने अपनी राय का इजहार कर दिया है। ये दोनों जमातें किसकी हैं? उन्होंने सवाल किया कि क्या वजीर आजम मोदी इस्तीफा देंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर और हरियाणा के साबिक वजीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोकसभा इंतखाबात के नताज पर कहा कि बीजेपी के नारे अब दम तोड़ रहे हैं और अवाम पार्टी को जमीनी हकीकत से आगाह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम ने बीजेपी को आईना दिखा दिया है। साबिक वजीर आला ने भारतीय जनता पार्टी पर जात पात और मजहब की बुनियाद पर तकसीम करने के हुर्बे अपनाने का भी इल्जाम लगाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी के पास दिखाने के लिए कोई काम और कोई मौजू नहीं और वो सिर्फ लोगों को जात और मजहब की बुनियाद पर लड़ाना चाहती है। शदीद गर्मी से नबर्द आजमा शुमाल मगरबी हिंदुस्तान को अब कुछ राहत मिल रही, ताहम ये रिलीफ सिर्फ आर्जी है। मुल्क की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बारिश हुई, जिसकी वजह से दर्जे हरारत में कुछ कमी देखी गई। दिल्ली और आसपास के इलाकों के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। इसके अलावा शुमाली हिंदुस्तान के दीगर रियासतों में भी दर्जे हरारत में कुछ कमी देखी जा रही और मुल्क भर में सबसे ज्यादा दर्जे हरारत यूपी के फतेहपुर में रिकॉर्ड किया गया, जो कि 46.2 डिग्री सेल्सियस था। याद रहे कि हाल ही में दर्जे हरारत 52 का हिस्सा अबूर कर गया था। तकरीबन 5 डिग्री की गिरावट को राहत के तौर पर देखा जा रहा, लेकिन महकमे मौसमियात ने भी कई रियासतों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा इंतखाबात में समाजवादी पार्टी ने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। इस पर समाजवादी पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी शिवपाल सिंह यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि एसपी ने तमाम जातों और मजाहिब के वोट हासिल किए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पूरे समाज को साथ लेकर चल रही। एसपी की इस जीत के बाद योगी हुकूमत को इखलाकी बुनियादों पर इस्तीफा दे देना चाहिए और इलेक्शन कराना चाहिए। अगर आज इंतखाबात होते हैं तो उत्तर प्रदेश में
اکھلیش یادو کی قیادت میں سماجوادی پارٹی کو تاریخی جیت ملے گی اور سماجوادی پارٹی کی حکومت بنے گی۔ بہوجن سماج پارٹی اور مسلم امیدواروں کے ساتھ الیکشن نہ لڑنے کے بارے میں بی ایس پی سپریمو کے بیان پر انہوں نے کہا ہے کہ 2024 کے انتخابات میں عوام کو معلوم تھا کہ اس کی بی جے پی کے ساتھ ساز باز ہے، اس لیے عوام نے بھی بی جے پی کا ساتھ دیا، اس لیے عوام نے بی جے پی کے ساتھ ساتھ بی ایس پی کو بھی سبق سکھایا۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔